हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज थ्री क्वेश्चंस। तो बच्चों, यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले हम समरी करेंगे, लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर बच्चों? तो आई होप सारे बच्चे रिवाइज करके आए होंगे और आज हम आप लोगों से ही क्वेश्चन पुट करेंगे। क्लियर बच्चों? तो कहीं पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी सारे बच्चों को क्लियर है कि कौन से तीन क्वेश्चन है ही वांटेड टू आस्क, और किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर इफ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस ही नेवर फेल इन हिज लाइफ। क्लियर? तो कौन कौन से थ्री क्वेश्चंस है? आई होप सारे बच्चों को याद हो गया होगा कि व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा राइट टाइम है जब हमें कोई काम शुरू करना चाहिए, एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को नहीं सुनना चाहिए, और व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम उन्हें जो है करना चाहिए, इम्पोर्टेंट काम है। और किस तरह से हर्मिट ने क्लेवरली जो है आंसर दिए उनके क्वेश्चंस के बाय द एक्टिविटी। और कौन सी एक्टिविटी थी बच्चों? कि किस तरह से बियर्डेड जो है वुंडेड मैन आया, किस तरह से राजा आया, राजा ने टाइम किस तरह से उनके ऊपर जो है पिटीट करा, दया करी, और एक दिन जो है रुक गए और इस तरह से उनकी जान बची। तो कौन सा समय, जिस समय आप हैं, दैट टाइम वाज इम्पोर्टेंट, और जो लोग आपके साथ हैं वो जो है, वो पर्सन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो आपने उसके लिए करा दैट वाज द इम्पोर्टेंट बिजनेस, या कोई भी एक्टिविटी है। क्लियर बच्चों? इम्पोर्टेंट थिंग। तो इस तरह से क्लेवरली ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये एक्सरसाइज भी हमने की थी बच्चों। समरी हम कर रहे थे बच्चों, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। तो समरी पढ़ रहे थे बच्चों, अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग यहाँ पे फोकस करें कि किस तरह से यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है कि पर्टिकुलर कौन सा किंग था। सर्टेन किंग बोला है, यहाँ पे कोई भी किंग हो सकता है। ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द आंसर ऑफ हिज थ्री क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। द सनसेट, अब डिक कर लिए थे उन्होंने, टू बेट्स डिक कर लिए थे, और राजा को लगा कि एक बारी और जो है मैं आंसर्स पूछ लेता हूँ। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हिम ही कंटिन्यूड, और किस तरह से वो उन्होंने जो है उससे क्या लिया, ही आस्क्ड फॉर द स्पेड सो दैट ही कुड डिग। तो हर्मिट ने जो है राजा से जो है स्पेड लिया, और उन्होंने क्या क्यों मांगा उनसे स्पेड? सो दैट ही कुड डिग। बट द किंग, क्या किंग ने दे दिया था बच्चों? नो, ही डिडंट गिव इट टू hermit and continue to dig the sunset। अब राजा जो है कंटिन्यू जो है डिग कर रहा था, उसने स्पेड जो है हर्मिट को नहीं दिया। सनसेट, अब सन जो है सेट हो रहा था, शाम का समय हो गया था। The king stood up and asked the hermit if he would answer his question। फिर से उन्होंने जो है asked the hermit if he would answer his question। फिर से उन्होंने कहा कि अगर तुम भाई आंसर देना, if you interested to answer my questions तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहाँ चला जाता हूँ। Then the king stood up and asked hermit if he would answer his question, if not then he would go home। तो अगर आंसर दोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं वापस चला जा। Then someone came running, it was a bearded man who had pressed his hands against his stomach from where blood was flowing। अब उन्होंने जो है किस तरह से अपना पेट जो है bearded man ने क्या किया था, प्रेस किया हुआ था, जहां से क्या बह रहा था, खून। The king and the hermit treated him and then the bleeding stopped। और किस तरह से उन्होंने रीड्रेस करा और तब तक करा until the bleeding stopped। After regaining consciousness, the bearded man apologized to the king and explained who he was। और बाद में उन्होंने जो है उससे किस तरह से माफी मांगी कि भाई मैं तुम्हें मारने आया था, but you saved my life। Actually the bearded man was the king's enemy। कौन था वो bearded man? किंग का एनिमी था, उनको मारने आया था। एंड sought revenge from him as the king had once seized his brother's property। क्यों मारने आया था? क्योंकि एक बारी जो है किस तरह से पनिशमेंट दी थी और उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सीज करी थी, एंड पुट his brother to death।
However, the king had saved his life, and so the man declared himself to be most faithful servant. और किस तरह से उसको जो है रिग्रेट करा, उसने रियलाइज करा कि राजा को मैं मारने आया था, बट ही सेव माय लाइफ। और उसने राजा को क्या प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हारा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लाइव रहूंगा, मैं तुम्हारा फेथफुल या लॉयल सर्वेंट रहूंगा। आफ्टर द कन्वर्सेशन with the bearded man was over, he went to the hermit and repeated his question. फिर से जो है उन्होंने कहा कि जितना उनकी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ जो है he promised to give it back to him. After that, he decided to ask the questions once again to the hermit. The hermit replied that the king had got his answers already and to clear his doubts. फिर hermit ने बोला, when he asked the questions, तो hermit ने क्या बोला, you already got the answer of your question. He gave the answers, the most important time is now. जो अभी है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, the most important time ये है आपका, जिस समय आप कुछ काम, the most necessary person is the person you are with at a particular moment. उस समय आपके साथ जो है, that person was the most important person for you, and the most important business is to do that person good. और जो तुम उसके साथ, जो आपके साथ है, उसके साथ जितना आप अच्छा काम कर रहे हो, that was your क्या है, important business. तो तीनों क्वेश्चन के उन्होंने जो है ब्यूटीफुली ही आंसर द क्वेश्चन। समय, नाउ, नेसेसरी पर्सन जिसके साथ आप हो, इम्पोर्टेंट काम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस की इज टू डू दैट पर्सन गुड, उसके लिए जो आप कर रहे हैं, दैट वाज योर इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो इस तरह से उसने जो है क्लेवरली और ब्यूटीफुली आंसर ये 3 क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों? तो दिस इज द समरी, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। Why did the king want to answer? Know the answer to 3 questions. अभी सारे बच्चों को याद हो गया, कई बारी हमने जो है रिपीट करा कि why he wanted to answer the 3 questions. तो अब ये डेट करके है, तो हम सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। तो want का क्या हो जाएगा, wanted. The king wanted to know answers of his 3 questions because क्यों? क्योंकि he wanted to be successful ruler. क्योंकि वो चाहता था कि वो एक सफल जो है रूलर बने, दैट इज व्हाई ही वांटेड टू नो द आंसर ऑफ दीज हिज 3 क्वेश्चंस। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंग। क्यों भेजे थे मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंग? राजा ने क्यों भेजे थे बच्चों? टू फेच वाइज मैन, क्या वाइज मैन को पकड़ने के लिए, या टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, या क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, या टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या बुद्धिमान हर्मिट को ढूंढने के लिए, या टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली उसने मैसेंजर्स क्यों भेजे थे? टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस। Why was the king advised to go to the magicians? राजा को जो है एडवाइस क्यों दिया था कि मैजिशियंस के पास जाओ? क्यों भेजा था बच्चों? क्योंकि उन्हें जो है कुछ लोगों ने बोला था कि ग्रुप ऑफ पीपल, तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था बच्चों, कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आंसर डिफरेंटली, सबने अलग अलग तरीके से आंसर दिए थे, वेरिड आंसर दिए थे। और एक ग्रुप ने आंसर दिया था कि राजा को किसके पास जाना चाहिए, टू गो टू द मैजिशियन, क्योंकि मैजिशियंस ही आपको बताएंगे टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग, क्योंकि फ्यूचर के बारे में जो है वही बता सकते हैं। तो सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम for doing something, one must look into the future, and only magicians were able to do that. सिर्फ magicians आपको future के बारे में बता सकते हैं। So they advised the king to go to the magicians. That's the reason why they advised Raja king to go to the magicians. In answer to the second question, अब second question जब पूछा था तो क्या बोला था? Whose advice did the people say would be important to the king? In answer to the second question, some people suggested to seek advice of counselors. कुछ ने कहा भाई काउंसलर्स होने चाहिए राजा को, कि वो उनको टाइम टू टाइम जो है एडवाइस करते रहेंगे। द प्रिस्ट और द डॉक्टर्स, कुछ ने बोला कि नहीं भाई, उनको जो है सबसे पहले किसको सुनना चाहिए,
प्रेस को सुनना चाहिए, किसी ने कहा नहीं भाई काउंसलर्स को सुनना चाहिए, किसी ने कहा प्रेस को, किसी ने कहा डॉक्टर्स को, किसी ने सोल्जर्स को जो है उसे सबसे पहले जो है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन क्या था कि किन लोगों को उसको जो है सबसे पहले सुनना चाहिए, राजा को। तो कुछ सजेशंस भी है, कुछ की एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, प्रेस, डॉक्टर्स और द सोल्जर्स। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट सजेशंस आर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। अभी हमने फर्स्ट का आंसर देखा बच्चों, सेकंड का देखा, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन कि कौन सा इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो आपको करना चाहिए। फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा, जो ग्रुप था उनका, कि साइंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा भाई साइंस जो है प्रैक्टिकली इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, while there were others who believed it was fighting। उसने कहा भाई हमें जो है किस पे बिलीव करना चाहिए, फाइटिंग पे। then there were those who believe religious, और कुछ जो है धार्मिक थे, उन्होंने कहा भाई हमें क्या करना चाहिए, those who believed religious worship should take the first place। तो इस तरह से सबने जो है डिफरेंटली आंसर्स कैसे थे, वेरिड आंसर थे, डिफरेंटली दे आंसर द थर्ड क्वेश्चन। Did the wise men win the reward? If not, why not? क्या बुद्धिमान जो लोग थे उन्होंने, राजा ने जैसे जो है अनाउंस किया था कि रिवॉर्ड देने के लिए, क्या उनको मिला था बच्चों? तो ऑब्वियसली नो, इट्स आंसर इज योर नो। क्यों है नो? क्यों है बच्चों नो? क्योंकि क्या किंग सेटिस्फाइड था? नो, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड था, सहमत नहीं था। दैट इज वाई नो, द वाइज मैन डिडंट win the reward because their answers were so different from each other and the king was not satisfied with their answers। तो राजा जो है satisfied नहीं था, that is why the wise man didn't win the reward। How did the king and the hermit help the wounded man? अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बच्चों, किंग ने और हर्मिट ने किस तरह से जो घायल आदमी था उसकी हेल्प करी। तो कैसे करी थी बच्चों? द किंग वॉश्ड एंड वुंड, पहले क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वॉश द वुंड, जो घाव था उसको वॉश करा, एंड कवर्ड द वुंड ऑफ द मैन, किससे कवर किया था? अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ से, एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कंप्लीटली, और तब तक उसकी ड्रेसिंग करते रहे जब तक कि जो वुंड था, ब्लीडिंग हो रही थी, स्टॉप ब्लीडिंग कंप्लीटली। द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वुंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक, और क्या राजा ने ऑफर किया था? वाटर टू ड्रिंक। द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वुंडेड मैन इनसाइड हिज हट, दोनों ने जो है मिलके हट में उसको अंदर ले गए थे, and allowed the man to spend his night in the hut, और परमिशन दी थी कि to stay there और spend the night in the hut। क्लियर बच्चों? तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर चैप्टर समझ में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन और फिर कोशिश करें टू आंसर द क्वेश्चन। तो सिंपल से किस तरह से हेल्प करी, तो उन्होंने पहले क्या करा था, वॉश करा था उनका वुंड, फिर उसको जो है किससे कवर किया था, हैंडकरचीफ से करा था, और तब तक उसको जो है रीड्रेस करते रहे जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप्ड कंप्लीटली। द किंग, और राजा ने और हर्मिट ने क्या किया था, हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वुंडेड मैन इनसाइड द हट, हट के अंदर लाने के लिए, एंड अलाउड हिम टू स्टे हिज नाइट, टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट। द किंग फॉरगेव द bearded man। What did he do to show his forgiveness? राजा ने जो वुंडेड, जो बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी था, उसको क्या करा उन्होंने, माफ कर दिया, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिव सेकेंड फॉर्म है, तो क्या करा उन्होंने, उसको छोड़ दिया। What did he do? इसके लिए उसने क्या किया था बच्चों, कि उसकी जितनी प्रॉपर्टी सीज की थी, गिव इट बैक टू दैट, to the bearded man। The king showed his forgiveness by promising the man that he will send his doctor, कि उसका केयर करने के लिए, and servants to look after him, and also promised to return him all his property। और उसने जो है जितनी प्रॉपर्टी सीज करी थी उसको वापस देने का प्रॉमिस किया। अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द bearded man? bearded man कौन था?
फ्रेंड था या एनिमी था? किसी बच्चे को आंसर आता है इसका? जीआईसी डुंगरी, जो बियर्डेड मैन था, हु वाज बियर्डेड मैन, क्या वो राजा का दोस्त था, फ्रेंड था, या एनिमी था, दुश्मन था? कौन बताएगा? यस, मैम उसका व्हाट दोस्त इज योर था, नेम? वो दोस्त था। दोस्त दोस्त। था। तो इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा बच्चे। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राहुल सिंह। निहाल। निहाल, राहुल। bearded man, राहुल। राहुल, राहुल, लिसन टू मी केयरफुली। जो bearded मैन था, आपने बोला दोस्त था। कैसे था दोस्त? वो तो उसे मारने आया था बच्चे। और कौन बताएगा? अरे फ्रेंड था या एनिमी था? एनिमी मीन्स दुश्मन। एनिमी। एनिमी, वेरी गुड वेरी गुड। एनिमी था। फ्रेंड तो बेटा निहाल, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। फ्रेंड बेटा बाद में बना था, जब उन्होंने, राजा ने उसको फॉरगिव करा था, माफ कर दिया था। वेरी गुड निहाल, वेरी गुड। राहुल, निहाल ने भी गुड ट्राई करा। राहुल वेरी गुड, वेल डन। तो राहुल ने करेक्ट आंसर दिया कि बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था, वो कौन था? उसका दुश्मन था। किसका? राजा का। क्लियर? तो यहाँ पे हमने यही लिखेंगे, द बियर्डेड मैन वाज एन एनिमी ऑफ द किंग। दुश्मन था, नॉट फ्रेंड। फ्रेंड कब बना था? बाद में बना था। उसने कहा था पूरा जब तक मैं लाइव रहूंगा तो मैं एक फेथफुल सर्वेंट की तरह आपके अंडर काम करूंगा। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ। और क्यों था दुश्मन बच्चों? व्हाट इज द रीजन? क्यों? इसलिए था क्योंकि वो अपने, रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना, राइट? अपने ब्रदर का जो है बदला लेना चाहता था। रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। क्योंकि राजा ने उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी उसके भाई की, और उसको जो है पनिशमेंट दिया था किसका? डेथ का। The bearded man asked for the kings. Why did he ask for the king's forgiveness? क्यों करा था? Because he wanted to kill the king. क्योंकि वो चाहता था, bearded man, दाढ़ी वाला आदमी जो था, वो क्या चाहता था? राजा को मारना चाहता था। He wanted to kill the king. But the king was saved. तो राजा ने क्या किया? He saved his life. Save means बचाना। उन्होंने क्या करा? उसकी लाइफ को बचाया। He was grateful to the king now. What was the hermit's answer to the 3 questions? hermit के आंसर्स क्या थे बच्चों? अभी हमने रिवाइज करे थे। The important time कौन सा था? The hermit said is our present time. इस समय मैं पढ़ा रही हूँ तो ये this time is was important किसके लिए था? जो भी कर रहे हैं काम या मैं कर रही हूँ तो this time is important for me. Clear? It is the only moment when we have the power to act. क्योंकि इस समय जो मैं काम कर रही हूँ, मैं पूरी अपनी स्ट्रेंथ को, पावर को यूज कर सकती हूँ। तो this time, present time is important for a person. The most important person कौन होगा बच्चों? Is we ourselves, because the future is unknown and we don't know whether we will meet anyone in the future or not. इस समय मेरे साथ कौन है या मैं हूँ? That was the important person. So we should listen to ourselves. तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। The most important business is to be kind and good to others. जो आपके साथ है इस समय, उनके साथ अगर आप अच्छा करते हो तो that was your good business या most important business. Clear बच्चों? MCQ क्वेश्चन है, सारे बच्चे जो है तैयार हो जाएं, ready to answer the questions. Take the mic and answer the questions. These are your MCQ questions. Multi choice question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये चैप्टर किसने लिखा है? 3 क्वेश्चन इज रिटन बाय। तो मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, रोज मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस चैप्टर इज रिटन बाय। किसने लिखा है? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। एपीजे अब्दुल कलाम, लियो टॉल्स्टॉय, लैंगस्टन ह्यूज, रस्किन बॉन्ड। कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी डुंगरी, आप लोग बताइए आंसर कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय। किसने लिखा है ये चैप्टर? विच वन इज द राइट आंसर? सी वाला। राहुल, सी वाला। सी, बुक खोलो अपने, ओपन योर बुक फर्स्ट ऑफ ऑल और देखो किसने लिखा है। जल्दी से देख के बताओ।
ध्यान नहीं देते ना बच्चों। मैम बी बी बी। तो मैं बच्चों मैं फर्स्ट डे से आपको बता रही हूँ कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। किसने लिखा है ये चैप्टर? लियो टॉल्स्टॉय। बी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान नहीं देते हो बच्चों, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, प्लीज आप लोग ध्यान दें। द टाइटल 3 क्वेश्चंस बिलोंग टू द। अब टाइटल 3 क्वेश्चंस किसको बिलोंग करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, या प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, या किंग ऑफ जापान, या किंग ऑफ रशिया। 3 क्वेश्चंस किसको बिलोंग करते हैं? चैट के माध्यम से यू कैन राइट योर आंसर। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर। इट इज नॉट स्पेसिफाइड, बट आपको जो है लियो टॉल्स्टॉय ने ये लिखा है, तो मे बी दिस इज द राइट आंसर। तो आप लोग जो है चैट के माध्यम से, ईच टाइम द हर्मिट स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, ही, जब भी जो है हर्मिट कैसा था बच्चों? ओल्ड था, वीक था। तो जब भी वो अपनी स्पेड को स्टक कर रहा था जमीन पे, तो क्या कर रहा था वो? ब्रेथ हेविली, क्या बहुत ज्यादा हाफ रहा था, या ड्रैंक वाटर, या पानी पी रहा था, या सेट डाउन फॉर रेस्ट, या आराम से बैठ जा रहा था, या वाइप ऑफ द स्वेट, या अपना पसीना पोंछ रहा था ऑन हिज फोरहेड, माथे से पसीना वाइप करा। तो विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? क्योंकि हरमेट जब भी इस पेट से ओल्ड था, वीक था, तो क्या कर रहा था? ब्रेथ हैविली, जोर जोर से हाफ रहा था। तो इट मीन्स ए इज द राइट आंसर, ब्रेथ हैविली। क्लियर? तो आप लोग चैट के माध्यम से जो है आंसर दे सकते हैं। टू आंसर द 3 क्वेश्चंस द किंग इनवाइटेड, किंग ने किसको इनवाइट किया था? मैजिशियंस को, डॉक्टर्स को, स्कॉलर्स एंड लर्न मैन को, या सोल्जर्स को? किसको करा था बच्चों? बुद्धिमान लोगों को करा था उसने इनवाइट। क्लियर? स्कॉलर्स एंड लर्न मैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, when the king asked the hermit 3 questions, the hermit remained silent. जब उन्होंने 3 क्वेश्चंस राजा ने पूछे थे हर्मिट से, तो क्या वो चुप रहे थे, या आंसर ग्रेजुअली, या जो है एक के बाद एक आंसर दिए थे, या आंसर क्विकली, या रिमेन्ड इंडिफरेंट? तो विच वन इज द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली क्या थे वो? चुप थे, डिडंट स्पीक एनी वर्ड। तो कैसे रहे थे? चुप रहे थे। अकॉर्डिंग टू सम learned the right time for every action is only known to the, किसको करना चाहिए? प्रिस्ट को करना चाहिए। कुछ जो है लोगों ने बोला प्रिस्ट को, डॉक्टर्स को, मैजिशियंस को, वॉरियर्स को। तो विच वन इज द राइट आंसर? कि प्रिस्ट को। द मैन फेल फेंटेड। तो जो भी लोग आए थे, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन इज ओनली नोन टू द प्रिस्ट। कुछ ने बोला था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। The man fell fainting on the ground and moaned feebly because he was wounded, या he didn't eat, क्योंकि वो घायल था, या सेकंड ऑप्शन क्या है? He didn't eat anything for a long time, कि काफी समय से कुछ खाया नहीं था, या he was very tired, बहुत थक गया था, या he was frail and weak, या बहुत ज्यादा जो है कैसा हो गया था? वीक। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज he was wounded, क्योंकि वो कैसा था बच्चों? घायल था। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for, क्या मांगा था उसने? वाटर मांगा था, मेडिसिन मांगा था, ये जूस मांगा था? तो ऑब्वियसली ही आस्क्ड, किसके लिए क्या मांगा था? वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एनिमी ऑफ द किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो दुश्मन था, कौन था दुश्मन? वुंडेड मैन या बेडेड मैन। रिकॉग्नाइज किसने करा था उनको? द किंग हिमसेल्फ, क्या राजा ने उसे पहचान लिया था, या द किंग्स फ्रेंड, या किंग के दोस्त ने पहचाना था, या द किंग्स बॉडीगार्ड, या जो किंग के बॉडीगार्ड होते हैं उसने पहचाना था, या हम इतने? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज द किंग्स बॉडीगार्ड, कि किंग के बॉडीगार्ड ने उसे पहचाना था। द वुंडेड मैन swore to revenge, क्यों कसम खाई थी बदला लेने की? हिमसेल्फ ऑन द किंग बिकॉज द unpresent his brother seized his kingdom, executed his brother and seized his brother.
तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा है इसका बच्चों? एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था और उसके भाई को पनिशमेंट दी थी। द आंसर्स दैट द किंग गॉट फ्रॉम द लर्न्ड मैन वर ऑल करेक्ट थे। जितने भी आंसर जो हैं वाइज लोगों ने बताए थे, सारे के सारे क्या करेक्ट थे? क्या सारे डिफरेंट थे, या सारे सिमिलर थे, या इनकरेक्ट थे? तो ऑल द आंसर्स कैसे थे बच्चों? डिफरेंट थे, अलग अलग थे। He just spat on his hand and recommended spade on his hand and recommends digging. Here recommends means, recommends का means क्या है बच्चों? रिटर्न, रिवर्स, रिफ्यूज, रिज्यूम। तो ऑब्वियसली उसने क्या करा था? रिफ्यूज किया था। ऑन हिज हैंड, तो ये क्या? दिस इज योर स्पेड। ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंड्स डिगिंग, कि फिर से रिज्यूम स्ट्रेंथ को करके उसने जो है क्या करा था? डिगिंग, कंटिन्यूड डिगिंग। नेक्स्ट है बच्चों, The king asked the hermit 1 question, 2 question, 3 questions. कितने questions पूछे थे बच्चों? Obviously 3 questions पूछे थे। जो हमारा चैप्टर है 3 questions. Seeing the king, the hermit offered him water, greeted him with a smile, offered him food, greeting him and went on digging. Seeing the king, the hermit ने क्या करा था? Greeted him and went on digging. The hermit was कैसा था? hermit टॉल था, वीक था, शॉर्ट था, वीक था, फ्रेल था, स्ट्रॉन्ग था, फ्रेल एंड वीक। तो ऑब्वियसली कैसा था? फ्रेल एंड वीक। द bearded मैन वॉज wounded बाय किंग्स सन। जो bearded मैन था उसको घायल किसने किया था बच्चों? द किंग्स बॉडीगार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द hermit opened that the most important thing to do is point to help a man in trouble, to remain alert against certain ambush, to amass so much money as possible for the future, to do good to human beings. तो हमें जो है सबके साथ क्या करना चाहिए? To do good to human beings. Fell asleep as he was tired and afraid, exhausted था, या feeling happy था, या exhausted था, बहुत ज्यादा tired था। Exhaust. The bearded man resolved to kill the hermit, the learned, the job's bodyguard, the king. तो obviously king को मारने का जो है the king declared to give, क्या उसने डिसाइड किया था? रिवॉर्ड, a beautiful palace या gold coins, obviously reward. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द hermit lived in a, hermit कहाँ रहता था? टाउन में, वुड में, सिटी में, विलेज में? तो ऑब्वियसली कहाँ रहता था वो? वुड में रहता था, जंगल में। ये क्वेश्चंस हैं। द bearded man told the excuse me, goodbye, save me, forgive me. ऑब्वियसली forgive me. According to the hermit, the most necessary man is the, कौन सा है? with whom you work, with whom you are, with whom you live, with whom you are, जिसके साथ तुम हो। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, उसपे बेस्ड क्वेश्चन है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे या न्यू पोम करेंगे। आफ्टर ईच चैप्टर आपकी जो है एक पोम दी गई है। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, और अच्छी तरीके से उसको रिवाइज करें, और क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तभी यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।